मथीन वंदानी सभी गुरुजन को। माँ त्रिशला का लाल, पिता सिद्धार्थ के बाल, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनके रोम रोम में संयम की साधना का स्पंदन है, ऐसे अध्यात्म योगी परम पूज्य श्री आचार्य भगवान एवं हमें ऑनलाइन के माध्यम से हमारे ज्ञान दीप को प्रज्वलित कराने वाले परम पूज्य श्री उपाध्याय गुरुदेव के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम के द्वारा सत्य का साक्षात्कार कराने वाले परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव एवं आगम परिषद में उपस्थित सभी रत्नाधिक चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसीलिए आगम वांछना जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ तपस्या निरंतर जारी है। आज इस ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति दे रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, श्री रिद्धिमा जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री पद्मश्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, सदगुरु पुष्कर चारित्र कृपा पात्र परम पूज्य गुरुवरिया डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब जी की शिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब जी के एम्बिल, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब, साध्वी अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब जी के उपवास एवं आगम वांछना में निरंतर वंदन नमन का लाभ लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज की आगम वांछना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं साध्वी श्री चंद्र यशा जी, साध्वी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज, साध्वी करुणा जी महाराज एवं साध्वी श्री रुचक दर्शना जी महाराज आदि थाना 4 प्रमोद किरण सेवा धाम राहुरी अहमदनगर को मिला है। मथीन वंदना में गुरुरिया से आप श्री वंदन नमन का लाभ। मथीन वंदानी गुरुदेव, आपसे हमें आगम ज्ञान का रसास्वादन कर हमें अनुग्रहित करें। मथीन वंदानी। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसणो मंगलानंत संदेशिं परमं मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज,
अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 23वां अध्ययन चल रहा है। सात प्रश्नोत्तर हो चुके। 8वां प्रश्न आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज पूर्व प्रश्न के दिए गए उत्तर के संबंध में उनकी प्रशंसा अनुमोदना करते हुए अगले प्रश्न की भूमिका बांधते हैं। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाव एमो अन्नो भी संसाव मज्जन तम में कहसु गोयमा। हे गौतम, आपकी प्रज्ञा बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है। मन के संबंध में जिसको घोड़े की उपमा दी, आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि इस मन को कैसे वश किया जा सकता है, और इस मन को वश करने के लिए शुद्ध ज्ञान, इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है, और इसके साथ साथ संयम और तप की आराधना भी परम सहयोगी है। लेकिन ये तो मेरा संदेह दूर हो गया, लेकिन मेरे को और भी संदेह है कि गौतम, आप उसको भी कहें। कुपहा वहवे लोए जेह नासंति जंतवो अधाणी कह वर्तन्ते तंग नससी गोयमा। हे गौतम, लोए लोक में कुपहा बहवो, कुपहा कुपथ, कुत्सित पथ, कुत्सित मार्ग, जिन मार्गों पर चलने से आत्मा का मिथ्यात्व भी बढ़ता है, कर्म बंधन भी बढ़ते हैं, संसार में जन्म मरण बढ़ता है, कलेश बढ़ते हैं, अशांति और समाधि बढ़ती है। ऐसे बहुत से कुपथ कुमार्ग हैं। जेहिम नासंति जंतवो, जेहिम जिनके द्वारा, जिनकी उपासना से, या इसको जेहिन तृतीया का बहुवचन है, इसको सप्तमी के अर्थ में करें तो जिन मार्गों पर, जेशु मार्गेशु, जिन मार्गों पर नासंति जंतवो, जंतवो जीव, आत्माएं नष्ट होती हैं, भटकती हैं, विनाश को प्राप्त होती है, संसार बढ़ता है, जन्म मरण बढ़ते हैं, क्लेश बढ़ते हैं, पाप कर्मों की वृद्धि होती है, आत्मा अंधेरे की ओर बढ़ती है। ऐसे उन्मार्ग अधाणे कह वर्तन्ते, अधाणे मार्ग में या इस सन्मार्ग में, अपने इस मार्ग में चलते हुए, कह कैसे, वर्तन्ते वर्तमान, गमन करते हुए, तंग त्वम आप, न नससी गोयमा, हे गौतम, आप नष्ट नहीं होते, भटकते नहीं है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, अपने मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग की ओर आपका गमन क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़े लुभावने हैं दूसरे मार्ग, मेहनत नहीं करनी पड़ती, परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? इसका उत्तर देते हुए भगवान के प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम जी महाराज कहने लगे, जेय मग्गेण गच्छन्ति, जेय उमग्ग पट्ठिया ते सब्बे बिया मज्जंग तोने नसा महामुनि। हे महामुनि, हे मुनिवर, जेय मग्गेण गच्छन्ति, जो सन्मार्ग से जाते हैं, जेय उमग्ग पट्ठिया, और जो उन्मार्ग पर चलते हैं। सन्मार्ग पर चलने वालों का क्या परिणाम होता है, उन्मार्ग पर चलने वालों का क्या परिणाम होता है?
ते सभ्य बिया मज्जंग, ते सभ्य वे सारे सन्मार्ग पर चलने वाले और उन्मार्ग पर चलने वाले सबके सब बिया मज्जंग मया विदिता, मेरे द्वारा जानने गए हैं, मैंने उनको जान लिया है। तोने नसा मह मुनि, हे मुनिवर, तो इसलिए न नसा महम, अहम मैं नष्ट नहीं होता, अपने मार्ग से भटकता नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया है सन्मार्ग क्या है, उन्मार्ग क्या है। सन्मार्ग पर चलने वाले कैसे अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं, उन्मार्ग पर चलने वाले कैसे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, कैसे दुर्गतियों में जाते हैं। अब इस बात को जानने के लिए साधन क्या है, कैसे जाना? पहले कहा है सत्संगति। सत्संगति में जहां देखा जाए तो भगवान की संगति, भगवान के चरणों में आए। पहले तो उन्मार्ग पर ही चल रहे थे, मिथ्यात्व की वृद्धि हो रही थी, भगवान शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे थे, भगवान उनको पाखंडी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब भगवान के चरणों में आए हैं, उनका अथाह तेज, उनके अतिशयों को देखा है, और जब भगवान ने उनके संशयों को दूर किया और त्रिपदी का जिस समय उपदेश दिया है, कैसे शुद्ध ज्ञान की लब्धि उनकी कैसे फैली है, इतना सभी शंकाओं का समाधान हो गया। सन्मार्ग उन्मार्ग इन सबको जान लिया। जब उन्मार्ग का परिणाम क्या है ये भी सामने आ गया, सन्मार्ग का क्या स्वरूप है ये भी सामने आ गया, तो उन्मार्ग को छोड़ करके भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर चल पड़े। अब संसार के कितने भी प्रलोभन क्यों ना आ जाएं, अब उनको उनका कोई आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं होता। और दूसरी बात इसके आगे, शुद्ध ज्ञान कितना शुद्ध केवली है, द्वादशांगी वाणी की केवल ज्ञाता ही नहीं, रचयिता है। आगे अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से भी जिन्होंने, क्योंकि आने वाले पहले शुद्ध ज्ञान, अभिनिबोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, आगे चल करके उनको अवधि ज्ञान भी हुआ, मन प्रव ज्ञान भी हुआ है। इन अतिशय ज्ञानों के माध्यम से उन्होंने व्यवहार से भी और निश्चय से भी सन्मार्ग और उन्मार्ग को जान लिया है। तो कह रहे हैं कि मैंने इनको सबको जान लिया है, जानने के पश्चात अब मैं अपने सन्मार्ग से भटकता नहीं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ये मार्ग कैसा है, ये कैसा है। जब ये सुना आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज ने, तो उनका फिर प्रश्न करने लगे। मग्गे ई के बुत्ते केसी गोयम मब्बी, केसी मेवम भूवंतं तु गोयमो ईणम मब्बी। हे गौतम, मग्गे ई के बुत्ते मार्ग, ये मार्ग कौन सा कहा है? आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी महाराज को बोले जो मार्ग कौन सा है? केसिम एवं भुवंतं तो, जब आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज ने ऐसे कहा तो गोयमो ईणम मब्बी, श्री गौतम स्वामी जी महाराज जी कहने लगे, कुपवयन पासंडी सभ्य उमग पट्ठिया समग्नं तु जीर्ण खायं एस मग्गे ही उत्तमे। श्री गौतम स्वामी जी कहने लगे, कुपवयन, कुप्रवचन, जितने मिथ्या दर्शन है, पाषंडी उनको मानने वाले, पाषंडी वर्तमान में तो पाखंडी ढोंगी के लिए आता है, लेकिन पुराने जमाने में पाषंडी पाखंडी इस शब्द से व्रती, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने अपने नियम व्रतों को पालन करने वाले, सभ्य उमग पट्ठिया, वे सारे के सारे उन्मार्ग पर चलने वाले, उन्मार्ग गामी है। तो सन्मार्ग कौन सा है? सम्मग्न तु जीर्ण खाय, सन्मार्ग है जीर्ण खाय, जीना ख्यातम, जिन भगवान के द्वारा आख्यात कथित, जिसकी प्ररूपणा अरिहंत भगवंतों ने की है, वह मार्ग सन्मार्ग है। एस मग्गे ही उत्तम है,
जे मार्ग उत्तम है, कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, इसको मैंने जान लिया है, इस मार्ग पर चल रहा हूं और इस मार्ग पर चलने से मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचूंगा। और जहां पर देखा जाए तो मार्ग एक तो दुनिया में, संसार में अनेक प्रकार के संप्रदाय रूप है और एक ऐसा है उपदेश रूप है। यदि हम जितने भी 18 पाप हैं, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये सारे के सारे क्या है? पुण्य मार्ग है, पाप मार्ग है। इनके इन मार्गों पर चलने वाला जीव, उनके पाप कर्म बढ़ते हैं। जैसे श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 6ठे अध्याय में भगवान ने श्री गौतम स्वामी जी के द्वारा पूछे जाने पर ये जीव लघु हल्का कैसे होता है, भारी कैसे होता है, तो तुम्बे के दृष्टांत से समझाया था। तो कहा जैसे मिट्टी के लेपों से, रस्सियों के बंधनों से तुम्बा भारी हो जाता है, पानी में गिरने पर वो डूब जाता है, इसी प्रकार 18 प्रकार के पाप कर्मों का आचरण करने से जो आत्मा 8 कर्मों के लेप से भारी हो जाती है और 4 गति 24 दंडक रूप संसार में भटकती है, डूब जाती है। लेकिन जब आत्मा ने 18 पापों का परित्याग कर देता है तो यही आत्मा, इसका कर्मों का लेप, कर्मों के बंधन उतरते जाते हैं, आत्मा हल्की होती जाती है। जब कर्मों के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाती है, जैसे वो तुम्बा पानी के ऊपर आ जाता है, ऐसे ही समस्त कर्मों को क्षय करने के बाद आत्मा लोकाग्रसित गति को प्राप्त हो जाती है। तो देखा जाए तो वास्तव में ये 18 पाप क्या है? ये उन्मार्ग है। किसी भी संप्रदाय में जाकर के कोई भी, चाहे हम अपनी संप्रदाय में ले, यदि इन 18 पापों का सेवन करते हैं तो इस आत्मा का कभी कल्याण होने वाला नहीं। भगवान स्वयं फरमाते हैं, इस द्वादशांगी वाणी की विराधना करके अनंत जीव संसार में भटके हैं, भटके कितने भटक रहे हैं और कितने अनंत जीव आने वाले समय में भटकेंगे। और इसी द्वादशांगी वाणी की सम्यक आराधना करके, इस उपदेश की सम्यक आराधना करके अनंत अनंत जीव इस संसार समुद्र को पार कर गए हैं, कितने वर्तमान में पार कर रहे हैं और आने वाले समय में अनंत अनंत जीव इस संसार को पार करेंगे। यदि हम संप्रदायवादों से ऊपर उठे, केवल इस भाव उपदेश को लें, एक और 18 पापों का सेवन है और एक और 18 पापों का परित्याग है। जब आत्मा 18 पापों का त्याग कर देता है तो किसी भी संप्रदाय में क्यों ना हो, और वो पापों का त्याग करने के कारण से कैसे आत्मा बोध को प्राप्त करके सन्मार्ग पर चलता हुआ कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। असोच्छा केवली का दृष्टांत जो भगवती सूत्र में आएगा वो बहुत बड़ा हमारा मार्गदर्शक है। और ऐसे दृष्टांत मानो अन्य मतों में है। 18 पापों के यथा संभव उन्होंने त्याग किया है। बड़ी सौम्य मूर्तियां हैं, किसी प्रकार का कोई संसार की लोकेशना आदि नहीं है। इसमें भगवती सूत्र के अंदर जो तामली तापस जी का दृष्टांत आता है, पूर्ण भद्र तापस का आता है, कहते हैं कि कैसे तामली तापस की बेले बेले पारना करने वाले, और पारने में भी चावल जो लेते थे, फिक्के चावल 21 बार धो करके फिर लेते थे और किसी प्रकार की लौकिक कोई कामना नहीं है। और अंतिम समय कैसे उन्होंने संलेखना दी है और उसको प्रलोभित करने के लिए कैसे देवता आए हैं। बलि चंचा राजधानी के कितना प्रलोभन दिया, कैसे उनको नाटक दिखाए, लेकिन उन्होंने मन से भी चाहना नहीं की। कितना त्याग, कितना वैराग। जो सन्मार्ग के अंश हैं, उन सन्मार्ग के अंशों के कारण से कैसे संसार को सीमित किया और आने वाले समय में समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त करके दूसरे देवलोक में ईशान इंद्र महाराज के रूप में जन्म होता है। वर्तमान में वो सम्यक दृष्टि है और उनके संबंध में भगवान ने कहा है कि जो एक जन्म लेकर के संसार सागर को पार करने वाले हैं
और इस चमरेंद्र महाराज के संबंध में भी कहा है कि वो इस समय सम्यक दृष्टि है, वो भी एक जन्म लेकर के संसार को पार करने वाले हैं, क्योंकि उनके जीवन में भगवान के सन्मार्ग के जो उपदेश हैं वो उनके जीवन में आ गए थे। उनके आने के कारण से उन्होंने संसार सीमित किया। इसी प्रकार कहा जाता है कि यदि जे भगवान का जो सन्मार्ग है जो 18 पापों का परित्याग रूप है, वो आत्माएं धन्य है जिन्होंने 18 पापों का परित्याग किया। तो गौतम स्वामी जी फरमा रहे हैं कि जब कुप्रवचन क्या है? खोटे वचन। खोटे वचन क्या है? जो पाप का उपदेश दिया जाता है। कहा जो पाप का उपदेश है उस उपदेश का आचरण करने वाले, कहने के लिए चाहे वो धार्मिक हो, लेकिन प्रकट में अप्रकट में यदि ऐसे 18 पापों का सेवन करने वाले हैं तो वो सारे क्या है? उन्मार्गामी है। और सन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग जो है जो अरिहंत परमात्मा ने कहा है। अरिहंत परमात्मा ने क्या कहा है? इन 18 पापों का परित्याग करके हमारे जीवन में सर्वविरति आए। मानो सर्वविरति नहीं है तो देश विरति है, और उसके बाद देश विरति में अनुव्रत है, गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, सर्व विरति में 5 महाव्रत है, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति 3 गुप्ती है, 10 यति धर्म की आराधना है। और इस आराधना करते समय पूर्व के कर्मों के उदय के कारण से मानव कर्म उपसर्ग परि से आते हैं तो उनको समता से सहन करते हैं। ये क्या है? सन्मार्ग है। इस सन्मार्ग पर चलने वाला जो है वो इस संसार को पार करता है, और यही उत्तम मार्ग है। क्योंकि अरिहंत परमात्मा जिन्होंने राग को, द्वेष को, घनघाती कर्मों को क्षय कर दिया है, ऐसे त्रिलोकनाथ भगवंतों के द्वारा ये मार्ग कहा गया है, और ये उत्तम मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले जीव जो है संसार को पार करते हैं। तो जब आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज ने पूछा कि वो कौन सा मार्ग है जिससे आप बचते हैं और जिस मार्ग पर चलते हैं, तो कहा जितने कुप्रवचनी व्रतियों के जो मार्ग है वो सारे के सारे क्या है? उन मार्ग में चलने वाले हैं। और सन्मार्ग जो है वो जिन आख्यात अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है, और वो क्या है? 18 पापों का त्याग, संयम तप अहिंसा संयम तप रूप है, श्रुत धर्म चारित्र धर्म रूप है, 5 महाव्रत 6ठे रात्रि भोजन का त्याग रूप है, 5 समिति 3 गुप्ती रूप है, और 10 यति धर्म की आराधना रूप है। और इसके साथ कहा कि परिसय और उपसर्गों को समता से सहन करना जो रूप है, और ये साधना शल्यों से मुक्त है। ये क्या है? ये उत्तम मार्ग पर चलने वाले जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने इसको जान लिया है वो उन मार्गों से नहीं होते। इसी प्रकार मैंने भी इनको जान लिया है, दोनों को, उन्मार्ग को भी और सन्मार्ग को भी, और सन्मार्ग पर चल रहा हूँ। इन दोनों के परिणाम जानने के कारण से अब मैं भटकता नहीं हूँ, मैंने अपने आप को संभाला हुआ है। जब इस प्रकार मार्ग के संबंध में बताया और उनकी शंका का समाधान हुआ, तो आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज उन्हें कहने लगे, साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसो इमो अन्नो भी संसो मठम ताम्य कहसु गोयमा। हे गौतम, आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। मार्ग के संबंध में जो मेरे को संशय आया था, जहाँ लोगों के मन में था, वो संदेह क्या हो गया? दूर हो गया। वास्तव में सन्मार्ग कौन है? जिसकी प्ररूपणा अरिहंत भगवान ने की है। चीण खायम व जिन आख्यात जिस सन्मार्ग है, ये उत्तम मार्ग है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिसमें 18 पापों का त्याग है, संयम तप का जो बताया वही है। हमारा संदेह दूर हो गया। लेकिन अन्नो भी संशय मध्यम तब में कहसु गोयमा, मेरे को और भी संशय है, संदेह है। हे गौतम, आप उसको भी कहेंगे। 9वां प्रश्नोत्तर। महा उदग वेगेण बुझ माणान पाणिन शरणं गई पैठाय दीवं कं मनसि मुनि। महा उदग वेगेण, महा उदक पानी का प्रवाह बहुत है। जब पानी बहता है, पानी ज्यादा है, तो जब बहता है तो उसका वेग भी उतना ज्यादा होगा।
तो कहा महान जल प्रवाह के वेग से बुझमानान पाणिन, बुझमानान मतलब कि डूबते हुए, पानी के अंदर बहते हुए और डूबते हुए। बुझाई एक तो बहुत अर्थ में होता है, लेकिन जहां पर ब्रूडन, ब्रूडन का मतलब डूबना, डूबने अर्थ में भी है। पानी के प्रवाह में जीव बहता है, लहरों में बहता है, पानी के अंदर डूब जाता है, कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, जैसे पानी के प्रवाह में फंसता है उसी के अनुसार। तो कहा बुझ मानन पानी न, डूबते हुए बहते हुए प्राणियों के लिए शरण गई पैठा यह दिवंकम मनसी मुनि। हे मुनिवर, आप शरण किसको मानते हैं, गति कौन सी है, प्रतिष्ठा कौन सी है, द्वीप किसको मानते हैं। कंग मनसी मुनि, हे मुनिवर, आप द्वीप किसको मानते हैं, जिसका सहारा मिले, आलंबन मिले, और जिसको पा करके जीव निश्चिंत हो जाए, अब मेरे को पानी के प्रवाह का कोई चिंता नहीं है, अब मैं अपने आप को सुरक्षित समझता हूँ, सुरक्षित हूँ। तो कहा इस महान जल प्रवाह के वेग में बहते हुए डूबते हुए प्राणियों के लिए शरण, गति, पैठा, प्रतिष्ठा और द्वीप आप किसको मानते हो। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, अथि एगो महादीवो बारी मध्य महालव महा उदग वेगस गई तत्ने विजय अथि एगो महादीवो। हे भगवान, एक महाद्वीप है, अथि है, एगो एक, महादीवो महाद्वीप, बारी मध्य जल के मध्य में, महालव, महालय, आले मतलब स्थान, ऐसे बहुत बड़ा स्थान महाद्वीप है, पानी के बीच में, महा उदग वेगस, महाजल प्रवाह के वेग की, गाई तत्व ने बिजाई, वहां पर कोई गति नहीं है, उस द्वीप के अंदर उस पानी का प्रवेश नहीं है, वहां पर उस पानी का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे एक बहुत बड़ा महालव विशाल स्थान, लंबा चौड़ा महाकाय महाद्वीप महाद्वीप है, और उस द्वीप में उस महान जल प्रवाह के वेग का, प्रवाह का कोई प्रवेश नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। अब कहा कि पहले पूछा क्या डूब रहे प्राणियों के लिए कोई स्थान है, तो उन्होंने कहा है। तो अब इसी स्थान को लेकर के फिर आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, दिव्य ई के बुत्ते कैसी गोयम मब्बी, कैसी मेवम भूवंतम तु गोयम ईणम मब्बी। हे मुनिवर, दिव्य ई के बुत्ते, ये आपने द्वीप कहा, महाद्वीप कहा है, तो वह कौन सा है। केसी गोयम मब्बी, आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी महाराज को कहने लगे, वह द्वीप कौन सा है। केसी एवं भूवंतम तो गोयम ईणम मब्बी। केशी श्रवण जी महाराज जब इस प्रकार बोल रहे थे तो गौतम स्वामी जी महाराज ऐसा कहने लगे, जरा मरण वेगेन उज्ज मानान पाणिन धम्मो दीवो पैठाय गई शरणमुत्तम। हे भगवान, जरा मरण वेगेण उच्चमानान पाणिन, आपने समुद्र में जल प्रवाह कहा, तो जहां पर जरा और मरण, जरा का मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, 19वें अध्ययन में जो आया था, जम्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणीय, कहा जो सारे के सारे के हैं संसार के जल का प्रवाह, चारों प्रकार के कष्ट, दो का कहा, यहाँ जरा और मरण, जन्म और रोगों को छोड़ दिया, देखा जाए तो उपलक्षण से उनको भी साथ में ले लेना। तो कहा जरा मरण आदि के वेग से बुझ मानन पाणिन, डूबते हुए बहते हुए प्राणियों के लिए कौन सा द्वीप आपने कहा, तो यह है कि धम्मो दीवो, वह धर्म रूपी द्वीप है, धर्म रूपी द्वीप, पैठा प्रतिष्ठा है, गई गति है, शरणम उत्तमम और उत्तम शरण है। तो जहां पर द्वीप क्या है, जिसके चारों ओर पानी ही पानी है,
जैसे जम्बू द्वीप है जिसके चारों ओर लवण समुद्र है, 1 लाख योजन व्यास वाला जम्बू द्वीप, और इसके चारों ओर 2 लाख जिसका चक्करवाल विश्वकंभ है, चारों ओर घूम गया है लवण जम्बू द्वीप के। फिर उसके बाद धातकी खंड आता है जिसका 4 लाख चक्करवाल विश्वकंभ है। फिर उसके बाद कालोद समुद्र आता है जिसका 8 लाख चक्करवाल विश्वकंभ है। फिर उसके आगे पुष्कर द्वीप आया है जिसका 16 लाख योजन चक्करवाल विश्वकंभ है। ऐसे 2-2 गुना आगे बढ़ता जाता है। तो कहा जिसके चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है, वह पानी से रहित वो शुष्क स्थान वह द्वीप कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ये द्वीप, तो जहां पर कहा है कि शरण गई पैठा, ये शब्द आए हैं। शरण का अर्थ जहां त्राण देना, त्राण का मतलब रक्षा। जे वो स्थान जिसकी शरण ली जाए तो आत्मा की, जहां पर व्यक्ति की रक्षा हो, जहां पर रक्षा हो तो उसको कहा जाता है कि शरण है, हमारी शरण है, जहां पर हम सुरक्षित हैं। दूसरा कहा है गति का अर्थ है आधार भूमि, वह आधार भूमि जिसका सहारा लेने पर किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। फिर आगे प्रतिष्ठा का अर्थ बताया स्थिरता पूर्वक टिकाने वाला, स्थान पर गए हैं लेकिन वहां स्थिरता नहीं, कोई और वहां पर आकर के उसको वहां से निकाल देता है। कहा ऐसी कोई वहां पर समस्या नहीं है। स्थिरता पूर्वक जो स्थान टिकाने वाला है वह प्रतिष्ठा है। और द्वीप का अर्थ आपको बताया कि जल के मध्य का स्थान वह स्थान। कहा ऐसा कौन सा स्थान है, तो जहां पर कहा धम्मो द्वीपो, वो धर्म द्वीप है। धर्म द्वीप जिसका वर्णन अभी पहले किया, वह धर्म वैसे तो पहले कई बार आ चुका है। कहा जाता है स्थानंग सूत्र में कहा है कि टीवी है धम्मे पनत्ते तंजहा सूय धम्मे चेव चरित धम्मे चेव अत्थिकाय धम्मे चेव। 3 प्रकार का धर्म का है, जैसे कि श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अष्टिकाय धर्म। अष्टिकाय धर्म जो है वह तो वस्तु के स्वभाव को लेकर के, उसके गुण को लेकर के कहा गया है। लेकिन शुद्ध धर्म चारित्र धर्म है जो आत्मा की शुद्धि को लेकर के कहा है कि शुद्ध धर्म की आराधना से आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, जिसके माध्यम से, जिसके स्वाध्याय अध्ययन से आत्मा सत्य असत्य को, धर्म अधर्म को, अच्छे बुरे को, संसार के पदार्थों के स्वभाव को, गुण को, लक्षणों को जानता है। वह शुद्ध धर्म आगम वाणी के स्वाध्याय से ज्ञान का प्रकाश होता है। चारित्र धर्म जो चरण धर्म है, जिसमें चारित्र और तपस्या आती है, चारित्र के द्वारा आश्रम द्वारों को रोका जाता है और तप के द्वारा आए हुए बंधे हुए कर्मों की मैल को धोया जाता है। तो इस प्रकार ये शुद्ध धर्म चारित्र धर्म आत्म विकास को लेकर के है। तो कहा कि जब तक आत्मा इनको जानता नहीं है, इनको समझता नहीं है, और जब जान लिया समझ लिया और इस धर्म का, शुद्ध धर्म चारित्र धर्म की आराधना करता है और इस धर्म में जो टिका रहता है, और एक दिन वे उसके सारे के सारे कर्म कट जाते हैं, क्लेश खत्म हो जाते हैं और संसार को तरने का भाव, जब क्लेश कट गए हैं, ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है, अब संसार के पानी का, जन्म मरण का, रोग का, जन्म मरण का, वृद्धावस्था का किसी प्रकार का उस आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो ये आत्मा के लिए क्या है, ये किस कारण से हुआ, धर्म के कारण से हुआ, जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया है। तो कहा जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो बताया गया धर्म है, ये संसार में डूब रही आत्माओं के लिए सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है, जो एक महाद्वीप के रूप में है। अनंत जीवों ने इसका सहारा लेकर के अपने आप को सुरक्षित किया है और समस्त कर्मों से मुक्त होकर के लोकाग्र में सिद्ध गति को प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 9वें प्रश्न का उत्तर दिया। अब इस प्रश्न के उत्तर में धन्यवाद करते हुए, प्रश्न अनुमोदना करते हुए, अगले प्रश्न की भूमिका
आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज बांध रहे हैं, प्रमाणे लगे साहू गोयम पन्ना के छिन्नो में संसव इमो अन्नो भी संसव मज्जंग ताम्य कहसु गोयमा। साहू गोयम पन्ना के, हे गौतम आपकी प्रज्ञा बड़ी। साहू साधु रूप है, कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। छिन्नों में संसव इमो, मेरा ये संदेह क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, दूर हो गया है। अन्नो भी संसव मध्यम, मध्यम मेरे को और भी संशय है। तमें कहसु गोयमा, हे गौतम आप उसको भी कहे। आचार्य श्री केशी श्रमण महाराज 10वां प्रश्न आगे रख रहे हैं। अन्नवंशी मोहंसी नावा भी परिधावाई जनसी गोयम मारूढ़ो कहम पारंगमी ससी। अन्नवंशी मोहंसी नावा भी परिधावाई, हे गौतम अन्नवंशी अर्णव में ये 7वीं विभक्ति के रूप है। अन्नवंशी मोहंसी, मोहंसी का मतलब महोग, महो का मतलब महाप्रवाह वाले अर्णव इस समुद्र में। नावा भी परिधावाई, नौका जो है चारों ओर मतलब के अदृष्ट, मतलब जहाँ जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, इधर उधर भाग रही है चारों ओर। भी परिधावाई, भी का मतलब विशेष करे पकड़ के, परि का मतलब चारों ओर, धावाई तोड़ रही है, जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, पानी के प्रवाह में फंसी हुई है और कभी जहां जल की लहरें ले जा रही है उसी ओर जा रही है। तो कहा जो नावा है चारों ओर भाग रही है। जनसी गोयम आरूढ़ो, हे गौतम आप उस नावा के ऊपर आरूढ़ हो। कहम पारंग गमी ससी, हे गौतम आप कैसे पार जाओगे, कैसे इस नौका को परले के दूसरे किनारे आप ले जाओगे, कैसे इस समुद्र से पार जा सकोगे। तो आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं कि संसार के जीव सब नावों के सब ऊपर सवार हैं और उनको कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही, लहरों के अंदर वो फंसे हुए हैं। और हे गौतम आप भी ऐसे ही नाव के ऊपर सवार हैं, लेकिन इस जल प्रवाह को, समुद्र को आप कैसे पार करोगे। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, जाऊ असाविणी नावा नसा पारस गामिनी, जा निरसाविणी नावा साउ पारस गामिनी। हे भगवान, श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, जाऊ असाविणी नावा, हे भगवान जो नावा आश्रवों वाली है, आश्रव का मतलब जिसके अंदर छिद्र है, जिनके कारण से नावा के अंदर पानी आ जाता है, पानी भर जाता है। तो कहा वो छिद्रों वाली जो नावा है, न सा पारस गामिनी, सा नावा वह नावा पारस न गामिनी वह समुद्र के पार नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो पानी उसके अंदर भरा है और पानी भरा है तो वो स्वयं भी डूबेगी और अपने उस ऊपर जो सवार है उनको भी डुबाएगी। कहा कि मैं जानता हूं, जान नीरसाविणी नावा साउ पारस गामिनी, जो आश्रवा छिद्रों से मुक्त है, जिस नावा के अंदर कोई छिद्र नहीं है, वह नावा ही साउ पारस गामिनी, वह ही नावा उस अपने जो उसके ऊपर सवार है वह उसको समुद्र से पार ले जाने में समर्थ है। तो कहा मैंने इनको जान लिया है और अपनी नावा के छिद्रों को बंद कर लिया है, पानी निकाल दिया है और मेरी नावा जो है मेरे को इस समुद्र से पार करेगी। जब श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने कहा तो आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज और जनता के बोध के लिए वो प्रश्न फिर करते हैं कि ये मैंने जो नावा कही है ये नावा कौन सी है। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज जी उसका समाधान देंगे। नावाय ई का बुत्ता केसी गोयम मब्बी, केसी मेवम भूवंतं तु गोयम इन मब्बी, नावाय ई का बुत्ता, हे गौतम वह नावा कौन सी है, केसी गोयम मब्बी। आचार्य श्री केशी समन जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी महाराज को कहने लगे कि वह नावा कौन सी है जिसके ऊपर संसार के जीव आरूढ़ है, जिसके ऊपर आप सवार हैं, जिसके लिए आपने कहा छिद्रों वाली और बिना छिद्रों वाली, जिसके आपने छिद्र बंद किए हैं। तो कैसे मतलब वो नावा कौन सी है, केसिम एवं भुवंतं तु गोयम ईणम मब्बी,
जब केशी श्रवण जी महाराज ने ऐसे कहा, उस नावा के संबंध में पूछा, तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, शरीर माहु नावती जीवो बुच्चाई नावियो संसारो अन्नवो बुत्तो जंतरंती महेशिनो शरीर माहु नावती। हे भगवान, शरीरम, इस शरीर को, आहु कहा है, नावती नावा, जे हमारा शरीर नावा है। जीवो बुच्चाई नावियो, और नाविक कौन है? वो इस शरीर को चलाने वाला जो जीव है, इस शरीर के अंदर वास करने वाला जो जीव है, इस जीव को नाविक कहा है। मल्लाह, इस नौका को चलाने वाला। शरीर नावा है और जीव क्या है? जो नाविक है। संसारो अन्नवतो, फिर प्रश्न आता है कि वो समुद्र कौन सा है जहां पर ये नावा भाग रही है इधर उधर, जिसका व्यक्ति जो है दुखी है। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, संसारो अन्नवतो, ये संसार चार गति रूप जो है, ये क्या है? अर्णव, ये समुद्र है। ऐसा बुत्तो, बुत्तो मतलब कहाँ है? जंतरंती महेशिनो, अब इस संसार को कौन पार करते हैं? जंतरंती, जिसको तरंती तरते हैं, पार करते हैं, इसको संसार रूपी समुद्र को संसार रूपी समुद्र को तरने वाले कौन है? महेशिनो, जो महर्षि है, महान ऋषि है। तो वो ऋषि कौन है? वो ऋषि कोई और नहीं, जिन्होंने आश्रम द्वारों को रोक दिया है। आश्रम द्वार कौन से? 18 पापी तो आश्रम द्वार है। इनका सेवन करने वाला जो है, जिनके जो आश्रम द्वार खुले हैं और उनकी आत्मा के अंदर ये 8 कर्म जो है, 7 कर्म तो हर क्षण आ रहे हैं, और जीवन में एक बार आयु कर्म का बंद होता है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार ये कर्मों का आश्रम इनके कारण से हो रहा है। आत्मा के अंदर, इस आत्मा रूपी शरीर का मतलब इस आत्मा के अंदर ही जो कर्म आ रहे हैं, कर्मों का आश्रम हो रहा है। 18 पापों का सेवन करने से हो रहा है। लेकिन जिन्होंने इन सब को जान लिया, 18 पापों का क्या प्रभाव है और इनके परित्याग का क्या परिणाम है, और जिन्होंने बड़े विवेक के साथ, धैर्य के साथ इन 18 पापों का परित्याग कर दिया है, आश्रम द्वारों को बंद कर दिया है, और ऐसी आत्मा ही क्या है? महर्षि है, महान ऋषि है। तो कहा, ऐसे महर्षि इस शरीर का माध्यम लेकर के, इस नावा का माध्यम लेकर के, ये जो महर्षि नाविक है, जिन्होंने अपनी नावा के मतलब मन वचन काया जो 3 मूल में है, इनके द्वारा ही तो 18 पापों का सेवन होता है। तो कहा, इनको अपने बस में कर लिया है। बस में करने के कारण से अब नावा उनके बस में आ गई है। अब इस नावा के अंदर किसी प्रकार के पाप के छिद्र नहीं है, आश्रम के छिद्र नहीं है। वो बंद होने के कारण से आने वाला पानी रुक गया है, और तप के द्वारा, स्वाध्याय 12 प्रकार का तप है, उसकी साधना के द्वारा जो कर्म रूपी पानी आत्मा के अंदर जमा है, उसको बाहर निकालते जा रहे हैं। जैसे जैसे पानी निकलता जा रहा है, नावा हल्की होती जा रही है और उसकी गति बढ़ती जा रही है। तो ऐसे महर्षि लोग जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा आश्रम स्थानों पर रोकते हैं, छिद्रों को रोकते हैं, संबर के द्वारा और तपस्या के द्वारा कर्म काटते हैं। तो एक दिन ये नावा जो है, इस आत्मा को संसार समुद्र के पार लगा देती है। और जिस समय संसार समुद्र के पार पहुंच जाते हैं, तो केवल जो उदारिक शरीर क्या, कार्बन शरीर, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, इन शरीरों से समस्त प्रकार के बंधन से आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब इसके आगे, साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसौ इमो अन्नो भी संसौ मध्यम तम में कहसु गोयमा। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज फरमाने लगे, हे गौतम, आपकी प्रज्ञा बड़ी श्रेष्ठ है। आपने ऐसे उत्तर दिया, मेरा संदेह दूर हो गया। जो शरीर को लेकर, जो नावा को लेकर के था, आपने नावा के साथ साथ नाविक भी बता दिया, छिद्रों वाली नावा, बिना छिद्रों वाली नावा, इसको, इस संसार सागर को कौन पार करते, ये भी आपने बता दिया। हम सबको मार्ग मिला।
हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि आपने कितनी कृपा की, हमारा सबका मार्गदर्शन किया है, हमें रास्ता बताया है, लेकिन मेरे को और भी संदेह है, हे गौतम आप उसको भी कहें। तो 11वां प्रश्न है, अब इसके संबंध में 3 बज गए हैं, व्याकरण कर ले। तो आगे जो है कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। आज सोमवार है, पहला बाद उसकी आवृत्ति कर लें। 7 सूत्र हो गए थे, 7 सूत्र तक आवृत्ति। अथ प्राकृतम बहुलम आर्षम दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तौ पदयोर संधिर्वा न यु वर्णस्यासवे ए दोतो स्वरे। आगे स्वरस्य उद्वृत्ते, स्वरस्य उद्वृत्ते, इन सूत्रों का जो अर्थ है देखा जाए थोड़ा गहराई से, ये भाषा का ज्ञान हो तो सूत्रों से ही जो वृत्ति में अर्थ दिखाया जाता है वो प्रकट हो जाता है। जहां पर संधि का प्रकरण है और जहां पर उसके साथ न की अनुवृत्ति आ रही है, जो छठे सूत्र से न चला था, कहा जाए स्वर का मतलब के स्वर की संधि नहीं होती। कब? जब उद्वृत्त स्वर परे हो, उद्वृत्त स्वर आगे हो। तो व्यंजन, अब उद्वृत्त स्वर कौन सा होता है इसके संबंध में वृत्ति में कहा जा रहा है, व्यंजन संपृक्त स्वरो व्यंजने लुप्ते जो अवशिष्यते स उद्वृत्त इहोच्यते। उद्वृत्त के आगे विसर्ग की संस्कृत के व्याकरण के नियमों के अनुसार उनका लोप हो गया है, तो इस करके उद्वृत्त कहा जाता है। कहा कि व्यंजन से संपृक्त जो स्वर है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जब पहले कराया था, जैसे 177वां सूत्र पहले पाद का क ग च ज त द प य वांग प्रायो लुक, जिसमें कहा था कि स्वर के आगे यदि जे व्यंजन हो और उसके आगे फिर स्वर हो तो इन व्यंजनों का लोप हो जाता है। और जिस समय व्यंजन का लोप हो गया तो शेष रह गया स्वर। तो जिस स्वर के साथी व्यंजन का लोप हो गया है उस स्वर को उद्वृत्त स्वर कहा जाता है। तो कहा कि व्यंजन से संपृक्त, संपृक्त का मतलब मिला हुआ, व्यंजन के साथ लगा हुआ जुड़ा हुआ जो स्वर है, व्यंजने लुप्ते, प्राकृत के व्याकरण के नियमों के अनुसार जब वो उस व्यंजन का लोप हो गया, लोप होने पर जो अवशिष्यते, जो बचा रहता है, जो स्वर रह जाता है, स उद्वृत्त, उस स्वर की संज्ञा है उद्वृत्त स्वर। यह जहां पर इस प्राकृत व्याकरण में उच्चते कहा जाता है, ई हो उच्चते, यह जमा उच्चते, अ और उ मिलकर के ओ गुण संधि हो गई है। जहां कहा जाता है तो कहा, अब आगे कहा जाए स्वरस्य उद्वृत्ते स्वरे परे संधिर्न भवति। कहते स्वर की, एक स्वर के यदि आगे उद्वृत्त स्वर हो और उसके बीच में व्यंजन है उसका लोप हो गया, उद्वृत्त स्वर हो तो संधि नहीं होती। अब जहां पर आगे गाथा दी हुई है और उसके गाथा के तीसरे चरण में शब्द आया है गंध उड़िंग, गंध उड़िंग गैड़े छिया, गंध उड़िंग, जहां पर यह संधि होता है गंध, जहां पर पुटी भी बन जाता है और पुटी भी बन जाता है, गंध पुटी। तो प का लोप जो है जहां पर पहले पाद के 170वें सूत्र से लोप कर दिया है, जब कुटी भी माने तो भी क्या है, क का लोप हो जाता है, को टोड से ट कर दिया हुआ है, गंध उड़ी। तो जहां पर गंध में अ है आगे उ है, वैसे सामान्य नियम से जहां पर गुण संधि हो जानी चाहिए थी, जैसे गुड़ ओयर, गुड़ जमा उयर, वहां पर गुड़ ओयर बन गया था, तो जैसे जहां पर गंधोड़ी ऐसा बन जाता, लेकिन जे उद्वृत्त स्वर है, क्योंकि जहां पुटी शब्द है तो प का लोप है और उ शेष रह गया है। यदि कुटी है, कुटी जो कुटिया अर्थ में आता है, तो कहा क का लोप हो गया, फिर भी जो उ क्या है उद्वृत्त स्वर बन गया, क्योंकि व्यंजन का लोप हो गया है।
तो उद्वृत्त स्वर होने के कारण से जहां पर संधि नहीं हुई, केवल वैसे का वैसा रहा, गंध उड़ी। अब इसके आगे कहा है कि निशाचरो, निशा अरो, जहां पर भी सा का अ है निशा का, और अरो, अरो का अ है, तो जहां पर स्वर्ण वर्ण होने के कारण से, एक समान होने के कारण से इनकी क्या होनी चाहिए, संधि, दीर्घ संधि होनी चाहिए, निसारो ऐसा बन जाता है। लेकिन जो निशाचर शब्द है, निशाचर, निशा का श को शशो से, जो पहले पाद का 260वां सूत्र है, उससे श को स हुआ तो निशा बन गया। आगे चर है, चर है, च का जहां पर लोप है, एक पहले पाद के 177वें सूत्र से, क ग च ज कद पय वांग प्रायो लुप, उससे च का लोप हो गया। आगे र के आगे विसर्ग है, विसर्गों को अतो डो विसर्ग से डो कर दिया है, डो के ड की संज्ञा करके लोप कर देते हैं, और जो र में अ है उसका लोप हो जाता है और ओ र में आ जाता है, तो अरो बन गया, निशा अरो। तो जहां पर दीर्घ संधि प्राप्त है इस शब्द को देखते हुए, लेकिन जहां कहा जो अर है, अ जो है जो उद्वृत्त स्वर है, क्योंकि जहां पर च का लोप हुआ है, च का लोप होने के कारण से जो उद्वृत्त स्वर है, तो उद्वृत्त स्वर स्वर से आगे हो तो वहां पर संधि नहीं होती, जो सामान्य नियम है। तो निशा अरो वैसे का वैसा रहा। और जहां पर निशी अरो, निशी अरो जो है ना, जहां पर आ को ई कर दिया है, वैसे जहां पर कहा जाता है कि न जू वर्ण से, उससे तो जहां पर संधि का निषेध है, लेकिन निशा अरो का दूसरा रूप साथ में बता दिया है, निशी अरो। आगे है रयणी अरो, रजनीचर, रजनीचर चंद्रमा के वाचक हैं, रयणी, रयणी अरो, जहां पर भी संधि नहीं है, यथार्थ वैसे का वैसा रूप रहा। आगे मणुअत्तम, मनुजत्वम, मनुजत्वम का मणुअत्तम रूप है, ना को ना कर दिया, नूने से ज का जहां पर 177वें सूत्र से लोप है, तो अ रह गया, तो ये अ भी जो है उद्वृत्त स्वर है, जहां भी संधि नहीं होती। आगे कहा है कि बहुलाधिकारा क्वचित विकल्प है, बहुल, क्योंकि बहुल सूत्र आया है, कहा कि ये नियम जो है एकांत रूप से नहीं है, बहुलता से हो गए, तो बहुलता के कारण से ऐसे रूप भी मिल जाते हैं कि जहां पर विकल्प से कहीं कहीं पर संधि हो जाती है और कहीं पर नहीं होती। जैसे शब्द है कुंभकार, कुंभकार है, कुंभ तो शब्द है, आगे कार्य जो है, कार्य का क का लोप कर दिया, इसको एक शब्द मान करके, कुंभकारों का एक शब्द मान करके, जहां पर क का 170वें सूत्र से लोप कर दिया, और आ शेष रहा। आगे विसर्गों को डो आदि करने पर ओ हो गया, आरो बन गया। तो जहां पर कुंभ आरो, तो जहां उद्वृत्त स्वर है, इसलिए इस नियम के अनुसार जहां पर संधि नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं पर लोक सामान्य में देखा जाए तो वहां पर संधि का प्रयोग मिलता है, जैसे कुम्हार, ऐसे सामान्य भाषा में हमारे पास मूल शब्द तो कुंभकार है, तो कुंभ का कुंभ बन गया, आगे कार है, कार का आर आर रह गया, और इन दोनों को कुंभ के भ के अ को और आर के आ को मिला करके दीर्घ संधि कर दी, कुम्हार, तो ऐसा बन गया। तो जहां पर कुंभारो, तो कुंभारो में कुंभ आरो, जहां पर विकल्प से जहां संधि कर दी है, तो दोनों शब्द जो है शुद्ध है, इनको देने की कुंभ आरो जो ठीक है, कुंभारो गलत हो गया इस नियम के अनुसार, क्योंकि जैसे रूप लोक में प्रचलित होते हैं, भाषा में जनता प्रयोग करती है, तो उनको बहुलता से उसको स्वीकार कर लिया है। तो जहां पर कुंभ आरो में जहां पर संधि नहीं हुई और कुंभारो में संधि कर दी, इसलिए कहा क्वचित विकल्प है, कहीं पर विकल्प होता है, मगर नहीं भी होता और होता भी है, दोनों रूप हमारे को मिलते हैं। आगे सुपुरीसो, ये शब्द है सुपुरीसो का, इसका मूल शब्द है सुपुरीसो, पुरुषो, पुरुषों का जो प्राकृत रूप है पुरीसो बन गया, सुपुरीसो। तो जहां पर प का लोप जो है 170वें सूत्र से कर दिया, एक शब्द मान करके, जब प का लोप हो गया तो सु का ऊ है, आगे ऊ है, इनकी आपस में संधि होनी चाहिए सामान्य रूप से, लेकिन कहा जाता है जो ऊ है ना, ये उद्वृत्त स्वर है, इसलिए जहां पर नहीं हुई,
तो जिस समय नहीं हुई तब तो रूप बनेगा सुउरीसो, जब विकल्प से हो गई तो दीर्घ संधि हो जाएगी सूरीसो, ऐसा रूप बन जाएगा। मतलब दोनों जो रूप शुद्ध है। क्वचित संधि रेव, कहीं पर संधि होती है, मतलब बिना संधि के रूप नहीं दिखाई देता, नियम से हो जाती है। जैसे सालाहणों जो रूप दिया है, सालाहणों का जो मूल रूप है ना, वो है शाल वाहन या सात शात वाहन। ये राजा का नाम है, त को ल हो गया है, श को श हो गया, साल बन गया। आगे वाहन है, वाहन का वाहन न को न हो गया है, विसर्गों को डो करके वाहनों, साल वाहनों। तो जहां पर साल वाहनों इकट्ठा होने के कारण से 170वें सूत्र से जहां पर व का लोप कर दिया, तो जहां साल आहन जो रूप बन गया साल आहन, लेकिन साल आहन का रूप दिखाई नहीं देता, सालाहनो ऐसा रूप आता है। सालाहनी भाषा, शाल वाहनी या शात वाहनी भाषा ऐसा आता है। तो जहां पर नित्य संधि कर दी है, तो साल का और ल का अ है, और आहन जो वाहन का व का लोप होने पर रूप रहा है। तो आहन जहां पर संधि कर दी, दीर्घ संधि होगी तो रूप बना सालाहनो। ऐसे चक्रवाक शब्द है, चक्रवाक का चक्कर चक्र बन गया। जहां पर रेफ का लोप है, सर्वत्र लवराम अवंद्रे, और क को अनादो शेषा देश और द्वित्व से द्वित्व कर दिया, चक्र बन गया। आगे वाक शब्द है, चक्रवा जिसको कह देते हैं वाक, वाक का मतलब वाक है, तो चक्र वाक व का जहां पर लोप कर दिया तो आ बन गया। आगे क है, क का भी 170वें सूत्र से लोप कर दिया। आगे विसर्ग है, डो आदि करके आओ बन गया, चक आओ। तो जहां पर भी संधि कर दी, मतलब संधि रे, जहां पर संधि होने के कारण क में अ है और आ का अ दोनों मिलकर के दीर्घ संधि हो गई, तो एक रूप हो गया चक्काओ। अतः एव प्रतिषेधा समास से भी स्वर से संधु विभिन्न पदत्व। कहते हैं इस प्रतिषेध से, जहां पर नियम बनाया कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं भी होता है, कहीं पर संधि हो जाती कहीं पर नहीं हो जाती, इन इस प्रतिषेध से कहीं समास होता है ना, जहां पर अनेक शब्दों को इकट्ठा किया जाता है, तो कहा वहां पर संधि स्वर संधि जहां पर दिखती है, इसका मतलब वहां पर शब्द अलग अलग मानने, शब्द सभी शब्दों को अलग अलग, क्योंकि नियम बनाया था पद और संधि, पदों में संधि होती है, जो पद नहीं वहां पर नहीं प्राय करके, कहीं भी एक ही पद में भी संधि हो जाती है। तो जहां पर बताया कि आगे चलेगा कि जहां समास पद है वहां पर संधि का कार्य करते हैं, लोप का भी कार्य करते हैं, तो वहां पर ज्यादा करके वहां पर एक पद मान करके भी रूप बनाते हैं और अलग अलग रूप मान करके उनके रूप बनाते हैं। तो जैसे आगे आएगा सूत्रों में उसके अनुसार दिखाया जाएगा। अगले आगे 9वां सूत्र है, तिवादीनाम स्वरस्य स्वरे परे संधि न भवति। तिवादीनाम जो क्रियावाचक शब्द हैं, जिसको धातु कहते हैं, जैसे भवती भवतः भवंती भवसी भवतः भवत भवामी भवावे भवामे, ये तो संस्कृत के रूप में है। प्राकृत में भवाई भवंती भवसी भवः, जब भविता भवामी भवामो, ऐसे रूप बनते हैं। ये क्या है, तिवादी रूप है। संस्कृत में तो लट लकार कह देते हैं, लोट लकार कह देते हैं, लिट लकार, लंग लकार, विधि लिंग आदि ये कह देते हैं। वैसे संस्कृत में तो 10 लकार आते हैं, एक लेट लकार आता है जिसका वर्णन वैदिक संस्कृत में आता है। तो कहा ये लकार जो है, ये जो लकार और जहां पर जो है मतलब के पंचमी आदि ऐसे अनेक प्रकार के शब्दों से उनको संबंध किया है, जो जो जिसकी संख्या थी वही उसका आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने उनका नाम रख दिया। तो कहा तिब आदि, जो तिब आदि है, तिब पथस जी सी पथस तो मिव वस म, ऐसे जो बस मस ऐसे प्रत्यय आते हैं, ऐसे आत्मने पदों के आते हैं। तो कहा जाता है तिब आदि का जो स्वर है, जैसे भवती का भवई बन जाता, हवई बनता, कोई बनता है, ऐसे जो स्वर है और इसके आगे कोई दूसरा स्वर हो तो कहा जाता है तिब आदि के जो स्वर है उस स्वर के आगे कोई और स्वर हो तो वहां पर संधि न भवती, वहां संधि नहीं होती। जैसे संस्कृत में भवती इह ऐसा रूप है,
लेकिन प्राकृत में जो बनता है तो भवती का हो ही बनाया है, आगे इह है। तो जहां पर संधि के नियमों के अनुसार जहां पर दीर्घ संधि हो जानी चाहिए थी कि हो इह ऐसा बनता, लेकिन इस सूत्र ने नियम किया है कि यदि तिवादी रूप हो उसके आगे स्वर हो तो वहां पर संधि नहीं होगी। जैसे जहां पर होई इह, जहां पर संधि नहीं हुई। अब इसके आगे लुक 10वां सूत्र है, स्वरस्य स्वरे परे बहुलंग लुक भवति। बहुलंग का मतलब बहुलता से, जब स्वर के आगे स्वर हो तो बहुलता से पूर्व स्वर का लोप हो जाता है। बहुलता से पूर्व स्वर का लोप हो जाता है। स्वर के आगे स्वर हो तो बहुलता से पूर्व स्वर का लोप हो जाता है। जैसे त्रिदशेश, तो संस्कृत का रूप त्रिदश जमा ईशय, लेकिन जब इसका प्राकृत रूप बना देंगे तो त्रिदश का ती अस बन जाएगा। रेप का लोप है होने पर ती रह गया, द का 170वें सूत्र से लोप किया तो ओ रह गया, ती ओ रह गया, आगे श को स कर दिया, ती अस हो गया, आगे ईशा का ईसो, ऐसा रूप रहा। तो जहां पर ती अस जमा ईसो, तो स्वर पूर्व में स में ओ है, आगे ईस का ई है। तो इस नियम के अनुसार ई अस का जो अ है उसका लोप कर दिया और ईसो शब्द है वो स में, ईसो का ई स में आ गया, तो मिलाने पर ई सीसो ऐसा रूप बना। ऐसे निश्वासो श्वासो, निश्वास जमा उच्छ्वास, इनकी संधि करने पर गुण संधि हुई है। गुण संधि में मतलब अ और उ मिलके ओ बन गया, निश्वासो श्वासो। तो प्राकृत रूप है निसास जमा उ सासा। तो जहां पर निसास जो अंतिम स है निसास का उसमें अ है, उ सासा में जो उ है, और ये दोनों स्वर है इनके गुण हो जाना चाहिए। लेकिन जहां पर कहा है कि ऐसे कितने स्थानों पर ऐसा होता है कि पूर्व स्वर का ही लोप हो जाता है। तो जहां पर स के उ का लोप हो गया तो उ सासा का जो उ है स में आ गया, वैसे रूप बना नी सासु सासा। इस प्रकार ये 10वां सूत्र हुआ। 11वां सूत्र आएगा, इसका फिर जैसे समय होगा उसके अनुसार प्रयास किया जाएगा। तो अब